मोशन एंड मूवमेंट क्लास 11th का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट जिसमें फर्स्ट पार्ट कवर होगा। सेकंड पार्ट में स्केलेटल, है ना? वो सारी चीज़ें होंगी, स्केलेटन होगा पूरा। अब मूवमेंट की बात करते हो तो ये बेसिकली आप बैठे हुए हो और अपना हाथ-पैर जो भी हिलाना हो हिला रहे हो। लोकोमोशन जो है उसमें चेंज होता है प्लेस का, लेकिन मूवमेंट में प्लेस का चेंज नहीं होता है, वो भी एक तरीके का मूवमेंट है। लोकोमोशन जनरली सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेटिंग इन सब चीज़ों के लिए होती है। लोकोमोशन सारे लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते हैं। मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स तो वो वेरी करता है हैबिटेट्स और डिमांड ऑफ सिचुएशन पे। अब जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो डिफरेंट हों, अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट, जैसे कि हाइड्रा जो है वो यूज़ कर सकता है अपने टेंटिकल्स को फॉर कैप्चरिंग ऑफ प्रे। ठीक है भाई। अब देखो टाइप्स ऑफ मूवमेंट पे आते हैं। सबसे पहला आता है अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट में जो स्ट्रक्चर काम में आती है वो होती है स्यूडोपोडिया। और ये देखो क्या होता है, अमीबा जो है इसका इस्तेमाल करता है और मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। फिर सीलेटेड, है ना, सीलेटेड मूवमेंट की बात करते हैं तो सीलरी मूवमेंट में देखोगे सीलिया यूज होगी। पैरामीशियम, है ना, अपने पास में यूज करते हैं इसको। ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू और ट्यूबुलर ऑर्गन्स में पाया जाता है। और किस लिए होता है ये देख लो, लिखा हुआ है फ्लेजेलर या फिर फ्लेजेला। अब देखो फ्लेजेलर मूवमेंट में फ्लेजेला का इस्तेमाल होता है। यूग्लिना लोकोमोशन। ठीक है। और स्पंज वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम, स्पम और मतलब स्विम करने के लिए। फिर मस्कुलर मूवमेंट देख लो, मसल्स की वजह से होगी। और इसे पढ़ लेना थोड़ा सा है, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्या है, आगे अगर बात करते हैं तो अपने पास में मसल के बारे में कुछ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि मसल जो होती है मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है 30 से 40% ऑफ बॉडी वेट का होता है। स्पेशल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एक्साइटेबल होती हैं, स्टिमुलस इसमें जनरेट होता मतलब होता है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है इनके अंदर, है ना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है और एक्सटेंसिबिलिटी ने एक्सटेंड कर सकते हो और इलास्टिक होते हैं। टाइप ऑफ मसल की बात करते हो तो स्केलेटल मसल अपने पास में आता है जो कि स्ट्राइटेड होता है और वॉलेंट्री होता है। देखो अकॉर्डिंग टू आवर विल काम करता है, प्राइमरीली इन्वॉल्व करता है लोकोमोटरी एक्शंस में, चेंज इन बॉडी पोस्चर। विसरल मसल नॉन स्ट्राइटेड इनवॉलेंट्री मसल होती है जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में, जैसे थ्रू गट, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट टू जेनिटल ट्रैक्ट। कार्डियक मसल स्ट्राइटेड इनवॉलेंट्री होती है और पंप करती है, और पंपिंग ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स। तो ये अपने पास में कार्डियक मसल हार्ट में पाई जाएगी। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो तुमको दिख रहा है यहाँ पर फेसिकल्स, जिसे बोल देते हैं मसल बंडल। और फिर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है मसल फाइबर, जिसे मसल सेल बोल देते हैं। मसल सेल के बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे सबसे पहले कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंडर टाइप के होते हैं, और ब्रांच्ड होते हैं, इसमें ब्रांचेस होती हैं, और अरेंज होते हैं पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, जैसे सिनसाइटियम बोलते हैं, नहीं मोर देन वन न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाएगा। सार्कोप्लाज्म जो है इसका नाम होता है, सार्कोलेमा होता है नेम इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सार्कोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का नाम होता है, जिसमें ग्लाइकोजन और मायोग्लोबिन पाए जाते हैं। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये कैल्शियम को स्टोर करता है। मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट में भी यहाँ पे होते हैं। देखो मायोफिब्रिल मायोफिलामेंट यहाँ पे होते हैं। टाइप ऑफ मसल की बात करते हैं, मसल फाइबर दो टाइप के, रेड फाइबर और वाइट फाइबर। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे स्लो होता है, वहाँ पे फास्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे ज़्यादा होते हैं रेड में, और वहाँ पे कम होते हैं। एसआर यहाँ पे लेस होता है, वहाँ पे ज़्यादा होता है और फास्ट रिस्पॉन्स उसका होता है। मायोग्लोबिन कहीं हाई होता है, कहीं लेस होता है। इसको पढ़ लेना इस टेबल को, देखो तुम्हें याद करना है, मैं बोल तो दूंगा लेकिन तुम्हें याद करना पड़ेगा। फिर मायोफिब्रिल या फिर मायोफिलामेंट की बात कर लेते हैं। तो पैरेलली अरेंज होते हैं सार्कोप्लाज्म पर। ठीक है। जो कि मसल फाइबर का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हर एक मायोफिब्रिल जो होता है उसके पास में अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं उस पर, है ना। अब यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर तुम्हें एक बारी पढ़ लेना है अच्छे से, क्योंकि इसमें है नहीं कुछ, तुम्हें देखना है कि कहाँ पे एक्टिन है, कहाँ पर मायोसिन है, उन दोनों के बीच के एरिया को क्या कहते हैं, सार्कोमेयर किसे बोल देते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल क्या होती है, सार्कोमेयर होती है। कितने उसमें आई बैंड्स होते हैं, कितने ए बैंड्स, और हाफ आई बैंड्स होते हैं, प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है तुम्हें। और एच जोन देखना पड़ेगा तुम्हें कि आई जोन क्या होता है, आई जेड लाइन देख लो क्या होता है, सब कुछ लिखा हुआ है। यू हैव टू जस्ट रीड इट ऑल, रीड कर लो इसको बस, बहुत है। क्योंकि सोचो तुम कि अगर मैं अभी ऐसे ही बोल के चला जाऊंगा तो तुम्हें फिर से तो पढ़ना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली तुम खुद से पढ़ लो, मेरा तो ये मानना है ना। अब देखो एक्टिन, मैं क्या करता था जब मैं पढ़ा करता था पहले, तब मैं जब टीचर की उस स्लाइड आती थी तो स्लाइड पे रुक जाता था और पहले पढ़ लेता था, तब टीचर पढ़ाता था। एफ एक्टिन दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल पॉलीमराइज्ड होता है, मोनोमरिक स्ट्रक्चर होता है, यूनिट होती है इसमें जी एक्टिन, है ना। बोथ एफेक्टिव हेलिकली वाउंड होती है एक दूसरे से। ट्रोपोमायोसिन जो होते हैं दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिलामेंटस प्रोटीन होते हैं जो कि रन करते हैं क्लोज टू एफेक्टिन
एंड थ्रू आउट द लेंथ। ट्रोपोनिन 3 सब यूनिट्स होती हैं, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है रेगुलर इंटरवल पर ट्रोपोमायोसिन पर। रेस्टिंग करते हैं, मास्क रेस्टिंग स्टेज में मास्क करके रखते हैं साइट ऑफ मायोमायोसिन। अब मायोसिन में क्या होता है कि पॉलीमराइज प्रोटीन होती है, मोनोमर्स होता है मीरोमायोसिन, यानी इसकी यूनिट सबसे छोटी कौन सी होगी, मीरोमायोसिन होगी। एक्टिन बाइंडिंग साइट्स इस पे होते हैं और एटीपी बाइंडिंग साइट्स भी दोनों ही होते हैं इस पे। और देखो ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स किस पे होंगे, हेड पे होंगे। हेड हैवी मीरोमायोसिन होता है और टेल जो होती है वो क्या होती है, एलएमएम होती है। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ अब देखो ये जो भी मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है इसे तुम्हें खुद से पढ़ना है, मैंने स्लाइड लगा दी है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर तुम खुद से पढ़ लोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं समझाने में लगूंगा तो टाइम भी बहुत लगेगा, कंजप्शन टाइम का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम खुद ही पढ़ो, तुमको याद भी हो जाएगा। और एक बात याद रख लेना, इस जो स्लाइड है ना इसकी पावर को कम मत समझना, क्योंकि इस स्लाइड से जो भी मैंने लगाया 4-5 स्लाइड, इससे तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन, चाहे वो PYQs हो, है ना, नीट के, चाहे मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम्हारे यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो ट्राई करा करो कि जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो पहले ही रोक करके पूरी स्लाइड पढ़ लो और उसके बाद में तुम सुन लो सारी चीज़ें। आई गारंटी कि तुम्हें जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हैं सब कुछ समझ में आ जाएंगी, क्योंकि देखो हमने इसे ऐसा ही डिज़ाइन ही करा है भाई। हमने, देखो पहली बात तो ये कि ये जो भी स्लाइड्स हैं ये बहुत ही बढ़िया स्लाइड्स हैं, इसमें हर एक चीज़ बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में लिखी हुई हैं, जो कि हर एक आदमी को चाहिए भाई, बिल्कुल ऑब्वियसली उन्हें चाहिए, तभी तो कम से कम समय में मैक्सिमम चीज़ें उनकी हो पाएंगी। और यही तो गेम है, कम से कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज करना। ठीक है, तो एक बार ये पूरी स्लाइड फिर से एक बार देख लो और स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। अब देखो क्या होता है, ये देखो 4 मैकेनिज्म लिखे हुए हैं। पहला क्या होता है कि बाइंडिंग होती है, फिर जो थिन और थिक फिलामेंट होते हैं वो देखो स्लाइड कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में सॉरी, थिन फिलामेंट जो होता है वो स्लाइड करता है थिक फिलामेंट के ऊपर, इस तरीके से याद रखना। और थर्ड में देखो क्या है, फिर से देखो स्लाइडिंग हो रही है वहाँ पे, और सेकंड में फॉर्मेशन होता है क्रॉस ब्रिज का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तुम्हें एक पूरा डायग्राम याद रखना पड़ेगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये था पहला अपने पास में पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या हम लोग करेंगे कि स्केलेटन कर लेंगे, पूरा स्केलेटल सिस्टम।